हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से एजुकेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान अथवा औसत मान। अब औसत मान क्या होता है कि सारी वैल्यूज को जितनी भी दी हुई हो उनको प्लस कीजिए और जितनी वैल्यूज प्लस की हैं उतने से उसको डिवाइड कीजिए, तो उसको बोलते हैं औसत मान। तो औसत मान होता कैसे, मान लो एक प्रत्यावर्ती धारा है, कुछ इस तरीके से चलती है। तो ये चलने का तरीका हो गया इसका। अब यहाँ शून्य से चलती है, मैक्सिमम में जाती है, फिर से मिनिमम आती है, मतलब शून्य होती है, फिर से उतना ही निगेटिव जाती है, फिर जीरो हो जाती है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होता है। तो अगर हम इसका पूरी साइकिल के लिए देखें, पूर्ण साइकिल के लिए, तो माध्यमान कितना होना चाहिए? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मानते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ए है और यहाँ पर माइनस ए है, ये बाकी वैल्यू जीरो है, तो ये और ये पॉइंट तो सेम हो गया। इन टोटल चार वैल्यू है और इनका माध्य अगर निकालें तो जीरो प्लस जीरो माइनस ए अपान फोर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो अपान फोर, यानी कि जीरो हो जाएगी। मतलब पूरी साइकिल के लिए जो होता है कोई भी वैल्यू हो वो शून्य हो जाती है, चाहे बी निकालिए और चाहे आई निकालिए। तो चलिए देखते हैं कि अब पूरी साइकिल के लिए तो हमारा माध्यमान शून्य हो गया, तो हम अर्ध साइकिल के लिए निकालेंगे। अब अर्ध साइकिल के लिए क्या हो जाएगा भाई? पूरा टाइम जो समय होता है जितने में साइकिल पूरा करता है उसको टी बोलते हैं आवर्तकाल। तो अब हम आधे समय के लिए निकाल रहे हैं अर्ध साइकिल के लिए, तो हम समय कितना लेंगे? आधा। तो हमारी लिमिट कहाँ से होगी? जीरो से टी बाई टू तक, जीरो से टी बाई टू तक। और आई क्या है? इंस्टेंट वैल्यू है, यानी तात्क्षणिक मान है। जहाँ आई बराबर होता क्या है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई एम बराबर वन अपान टी बाई टू। टी बाई टू क्या है? आधे साइकिल के लिए आवर्तकाल है, यानी आधी। और जीरो से टी बाई टू इसकी लिमिट है। आई जो है इंस्टेंट वैल्यू है उस समय की, तात्क्षणिक मान है, और टी के सापेक्ष में इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। और टी बराबर क्या होता है? टी बराबर टू पाई बाई ओमेगा होता है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। तो आई एम बराबर एक बटे टी की वैल्यू टू पाई बाई ओमेगा, तो टू पाई बाई ओमेगा। और पहले से नीचे दो है तो यहाँ दो लिख देते हैं, दो से दो काट देंगे, यहाँ जीरो, यहाँ टी की वैल्यू भी टू पाई बाई ओमेगा और दो पहले से है। और आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा अपान पाई, और ये दो से दो ये भी कट जाएगा, तो जीरो से पाई बाई ओमेगा। ये आई नॉट को बाहर कर लेते हैं और ये साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो ये वैल्यू लिख लेंगे ओमेगा अपान पाई आई नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की होती है कास ओमेगा टी, वो भी निगेटिव में, यानी साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कास ओमेगा टी होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से पाई बाई ओमेगा। और एक वैल्यू और है कि ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा वन अपान ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, आई नॉट अपान पाई, और यहाँ पर लिमिट एक बार रखेंगे, देखिए माइनस कास, माइनस को बाहर कर लेते हैं, चलिए कास ओमेगा, और टी के प्लेस पे कितना रखेंगे? पाई बाई ओमेगा अपर लिमिट, और माइनस फिर से लोअर लिमिट करेंगे, ओमेगा इंटू लोअर लिमिट है जीरो, तो ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, माइनस आई नॉट अपान पाई, ये है कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। अब यहाँ देखते हैं माइनस आई नॉट अपान पाई, और यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? माइनस एक, और इसकी भी वैल्यू कितनी है? कॉस जीरो की वैल्यू भी एक ही होती है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, यानी कि आई एम बराबर
आई नॉट जो है, ये आई नॉट है माइनस में, और यहाँ -1 यानी -2 हो जाएगा, तो -2 अपान पाई। तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2 आई नॉट अपान पाई, और 2 को पाई यानी 3.14 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.637, कितना आ जाएगा 0.637 आई नॉट, यानी आई मीन की वैल्यू